आज के इस वीडियो में हम आपको पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए 3 टिप्स प्रोवाइड करेंगे। टिप नंबर 1, फेक इट अंटिल यू मेक इट। बहुत सारी चीजें पब्लिक स्पीकिंग में वैसी होती है कि जो हम चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि लोगों को पब्लिक स्पीकिंग करने में डर लगता है, या बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है कि जो लोग पब्लिक स्पीकिंग करते समय अपने अंदर लाना चाहते हैं लेकिन वे नहीं ला पाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा करना क्या चाहिए, और फिर ये भी कहूंगा कि अलग अलग परिस्थिति में इसको कैसे किया जा सकता है, मतलब उनके एग्जाम्पल्स दूंगा। तो सबसे पहली चीज कि आप किसी भी चीज को अपने अंदर लाना चाहते हैं तो वो तुरंत ही नेचुरली नहीं आ पाएगी। आपको उसे नेचुरली लाने के लिए सबसे पहले जानबूझकर लॉन्ग टर्म के लिए उसको अपने अंदर लाना पड़ेगा। जब आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए जानबूझकर अपने अंदर लाते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाती है। जब वो हैबिट में आ जाती है तब आप उसको नेचुरली कर सकते हैं। चलो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को पब्लिक स्पीकिंग करते समय डर लग रहा है और उस डर के कारण उनके एक्सप्रेशंस चेंज हो जा रहे हैं, मतलब कि वो टेंशन में आ गए हो वैसा लग रहा है। अब लोगों को भी ये लगने ही वाला है जब वे आपको देखेंगे तब। तो यहां पर क्या किया जा सकता है? यहां पर हम चाहते ऐसा है कि हमारे फेस के ऊपर बेहतरीन स्माइल हो ताकि लोगों को लगे कि हम कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन हम वो बेहतरीन स्माइल ला नहीं पा रहे हैं। तो ये एक गलत फहमी है कि उसको ला नहीं रहे हैं, वो नेचुरली नहीं आ रही है, ये एक फैक्ट है। मतलब अगर हम चाहे तो दिखावा उस चीज का कर सकते हैं और लोगों के सामने हंसने का ड्रामा कर सकते हैं। तो मेरा कहना बहुत सिंपल है, अगर आप स्माइल लोगों के सामने करना चाहते हैं तो आपको जानबूझकर स्माइल करनी पड़ेगी। आपके नेचर में वो स्माइल है नहीं, फिर भी आपको याद करते करते हुए जबरदस्ती अपने चेहरे के ऊपर स्माइल रखनी पड़ेगी। जब ये रेगुलरली आप करेंगे तो वो हैबिट में आ जाएगा। उसी प्रकार से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो चाहते हैं कि वे अपने बोलने में जेस्चर्स का अच्छा प्रयोग करें, लेकिन उनकी आदत नहीं होती है जेस्चर्स का यूज करने की। जेस्चर्स मतलब कि हाथों की मूवमेंट करना, हाथों का इस्तेमाल करना। तो वो लोग नॉर्मली अपने हाथों को नीचे रखते हैं और लोगों के सामने बोलते हैं। तो वो ऐसा चाहते हैं कि वो अपने हाथों की मूवमेंट करे ताकि उनका बोलना भी लोगों को अच्छा लगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी उन्हें लोगों को पसंद आए। तो मेरा कहना यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप जेस्चर्स अच्छे से चाहते हैं तो आपको उस जेस्चर का यूज करने का दिखावा करना पड़ेगा। मतलब याद करते हुए एक हाथ का या फिर दोनों हाथों का इस्तेमाल बार बार करना पड़ेगा। जब ये चीज हम रेगुलरली करेंगे उसके बाद वो हमारी आदत में बदल जाएगी। तो कोई भी चीज पब्लिक स्पीकिंग में हो कि जिसे आप अपने अंदर लाना चाहते हैं तो उसे आपको कुछ समय के लिए जानबूझकर करना पड़ेगा, उसे करने का ड्रामा करना पड़ेगा, दिखावा करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो चीज आपकी हैबिट में आ जाएगी। तो ये थी फर्स्ट टिप, फेक इट अंटिल यू मेक इट। आगे बढ़ते हैं और पब्लिक स्पीकिंग के लिए सेकंड टिप। आपको स्पीच के दिन अचानक कुछ नया आइडिया आता है तो उसे आप अपनी स्पीच में शामिल कर सकते हैं। अच्छे से सुनिएगा क्या मैं कहना चाहता हूं। कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो लोग स्पीच की तैयारी ही नहीं करते हैं। कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो स्पीच की तैयारी करते हैं। तो पहले तो जो लोग तैयारी नहीं करते उन्हें मैं कहूंगा कि तैयारी करो और बाद में स्पीच दो, और जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए एक महत्व की बात। देखो, आप जब तैयारी कर लेते हो तो मतलब कि अब आपने ये तय कर लिया है कि आप अपनी स्पीच में क्या बोलना चाहते हो। जब आप उस इवेंट में जाते हो, उस कार्यक्रम में जाते हो, उस कार्यक्रम में
आपको कुछ नया ऐसा देखने को मिलता है कि आप अगर चाहे तो उससे भी आप अपनी स्पीच में ऐड कर सकते हैं। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वैसी चीजों को ऐड जरूर कीजिए। जब आप ऐसी चीजों को ऐड करते हैं तो आपकी स्पीच बहुत ही नेचुरल लगती है, लाइव लगती है। इसे भी मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताऊंगा। अब मान लीजिए कि आप स्पोर्ट्स डे के ऊपर स्पीच देने वाले हैं। आपने स्पीच तैयार की हुई है। अब इवेंट के अंदर आपको जब बुलाया जाएगा तब आप स्पीच दोगे। अब स्पीच के दौरान आप चाहो तो कुछ नया भी इसमें ऐड कर सकते हो। कैसे? मान लो कि उस इवेंट के अंदर एक कंपटीशन थी, हर्डल रेस, मतलब कि दौड़ना था और कुछ हर्डल्स थे कि जिन्हें क्रॉस भी करना था। तो उस हर्डल रेस में आपने देखा कि कोई एक स्टूडेंट थे कि जो शुरुआत में गिर गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वापिस वे खड़े हुए और उन्होंने रेस कंप्लीट ही नहीं की, लेकिन उन्होंने मेडल भी प्राप्त किया। तो आपको लगा कि ऐसी चीज को तो स्पीच में हमें शामिल करनी चाहिए, तो आप इन चीजों को स्पीच में शामिल कर सकते हो। कैसे? कुछ ऐसे, आप मान लीजिए स्पोर्ट्स डे पर स्पीच दे रहे हैं, तब ऐसा कह सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को जरूर ये कहना चाहूंगा कि हमें ना सिर्फ स्पोर्ट्स में लेकिन जीवन में भी लास्ट मोमेंट तक लड़ते रहना चाहिए। अगर हम लड़ते रहेंगे तो पूरी संभावना है कि जो हम चाहते हैं उसे अचीव कर पाएंगे। जैसे कि आज ही हमारी इस स्पोर्ट की इवेंट में मैंने देखा कि हर्डल रेस थी और एक खिलाड़ी शुरुआत में गिर गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे वापस खड़े हुए, रेस में कंटिन्यू किया और ना सिर्फ उन्होंने रेस पूरी की लेकिन उनको मेडल भी मिला। तो मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले तो उस खिलाड़ी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और ऐसे ही हमारे जीवन में भी यही है। जीवन में हार नहीं माननी है, हमें लड़ते रहना है और जो हम चाहते हैं उसे प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आप ऐसे कोई पॉइंट को ऐड कर सकते हो। ये क्या हुआ? प्लान्ड पॉइंट नहीं था, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया और आपको एक नया पॉइंट मिला कि जिसको आपने अपनी स्पीच में ऐड कर दिया। तो मेरा कहना ऐसा है कि सिर्फ आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहने के बदले कुछ नई नई चीजें जो आप ऑब्जर्व करते हैं उन्हें भी स्पीच में ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं कि जिससे आपकी स्पीच एडवांस लेवल की लग सकती है। आगे बढ़ते हैं और पब्लिक स्पीकिंग के लिए टिप नंबर 3 वो है कि हमें हमारी बातें लास्ट वर्ड्स से ही कंटिन्यू करनी चाहिए। अब आपको लगेगा कि ये क्या है, समझाते हैं। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन वो लोग गलत शब्दों से शुरुआत कर देते हैं। तो क्या करते हैं, वापस उस सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं और अपने सेंटेंस को बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको करना ऐसा है कि जहां से आपने बोलने की शुरुआत की है वहां से ही आगे बढ़ते रहिए और वाक्य को खत्म कीजिए, ना कि वापस वाक्य की शुरुआत कीजिए। पहले देखो ये क्यों करना चाहिए, ये बताते हैं। जब आप बोल रहे हो और आप जब वाक्य की वापस शुरुआत करते हो तो लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलती हो गई है जिससे आप वापस वाक्य की शुरुआत कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली कोई वो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छी क्रिएट नहीं होती है। साथ साथ जब आप अपने पिछले वर्ड से ही कंटिन्यू करते हो तो लोगों को लगता है कि आप फ्लुएंटली बोल रहे हो। लोगों को लगेगा कि आप फ्लुएंटली बोल रहे हो तो जाहिर सी बात है कि लोग आपसे इंप्रेस होंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको पता चल सके। मान लीजिए कि मुझे ऐसा कहना है कि कल मैं एक शादी के फंक्शन में गया था और उस फंक्शन में परफॉर्मेंसेस बहुत ही वैरायटी वाले थे। मान लो मुझे ये वाक्य कहना है। अब मैंने क्या बोल दिया, कल वैरायटी वाले परफॉर्मेंस, अरे कल मैं एक शादी के फंक्शन में गया था तो मुझे कल वैरायटी वाले परफॉर्मेंस देखने को मिले थे। मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया कुछ और वापस वाक्य की शुरुआत की। आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो थोड़ा रिवाइंड करके वापस सुनिए। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, जो मैंने बोला उसी से मेरे वाक्य को फिनिश करूंगा। कैसे? कल मैंने वैरायटी वाले परफॉर्मेंसेस देखे थे क्योंकि मैं एक शादी के फंक्शन में कल रात को गया हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैं जैसे बोलना चाहता था
वैसे नहीं बोला सेंटेंस, लेकिन मैंने अगर किसी अन्य शब्दों से भी वाक्य की शुरुआत कर दी है तो भी मैं कुछ और शब्दों को याद करके बोलूंगा और जो मैं वाक्य बोलना चाहता था उसका सेम मतलब हो वैसे ही वाक्य को मैं बनाऊंगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपली अगर कहूं तो हो सके तो वाक्य को वापस स्टार्ट मत कीजिए कुछ बोलने के बाद, जितना बोला है वहां से आगे बढ़िए और वाक्य को पूरा कीजिए। आप शब्द को सोचकर बोल सकते हो और सेम मीनिंग हो वैसा वाक्य यहां पर रख सकते हो। जब आप ऐसे रखते हो तो बिलीव कीजिए इससे आपके बोलने में फ्लुएंसी ज्यादा देखने को मिलती है, मतलब आप फ्लुएंट स्पीकर देखने को मिलते हो और साथ साथ आपकी एक अच्छी इमेज क्रिएट होती है। तो ये हमारी तीसरी टिप थी। तो इस प्रकार से हमने आपके साथ 3 टिप्स शेयर की कि जिनकी मदद से आप पब्लिक स्पीकिंग को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अगर आप हमारे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमें कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।